The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the width is increased by 3 units. The area is increased by 67 square unit if length is increased by 3 units and width is increased by 2 units. Find the perimeter of the rectangle. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर आपको केसेस दिए हुए हैं, दो केसेस बन रहे हैं। पहले केस में उसका एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और कितना रिड्यूस हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। एंड केस क्या है कि लेंथ जो है उसको आप कम कर रहे हो, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, लेंथ जो है उसको आप कम कर रहे हो 5 यूनिट के इक्वल और इंक्रीज कर रहे हो विड्थ जो है वो 3 यूनिट के इक्वल। तो केस 1 ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 67 स्क्वायर यूनिट, जो 67 जो है उसका एरिया वो बढ़ रहा है सेकेंड केस में। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम उसका लेंथ जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं और विड्थ भी इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट्स, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, देन सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो हम ये लेट कर लें कि लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ को हम लोग लेट कर ले रहे हैं एंड विड्थ इक्वल टू वाई यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स का मतलब यहाँ पे ये सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको यूनिट से डिनोट किया हुआ है क्वेश्चन में भी और हमने भी, तो ठीक है। यहाँ पे हमने लेंथ को एक्स लेट कर लिया और विड्थ को क्या कर लिया, वाई लेट कर लिया। अब अगर लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नाउ केस 1। तो केस 1 में क्या हो रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है, मतलब अगर एक्स वाई था तो ये एक्स वाई माइनस 9 हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन कब, जब हमने लेंथ को रिड्यूस किया 5 यूनिट, तो लेंथ कितना है, लेंथ है एक्स, तो एक्स को रिड्यूस करने का मतलब एक्स माइनस 5, ठीक है। और बिड्थ को इंक्रीज किया 3 यूनिट, तो बिड्थ को इंक्रीज करने का मतलब हो गया वाई प्लस 3। तो ये न्यू एरिया हुआ, समझ रहे हो आप। देखो पहला लेंथ जो था वो एक्स था, लेकिन उसमें से 5 यूनिट क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, कम किया गया, तो एक्स माइनस 5 न्यू लेंथ हो जाएगा। और 3 यूनिट इंक्रीज किया जा रहा है किसमें, विड्थ में, तो विड्थ की वैल्यू जो होगी वाई प्लस 3 हो जाएगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया के इक्वल होना चाहिए। अब ये जो नया एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई माइनस 9 के इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस नंबर 1 यहाँ पे बनेगा केस 1 और यहाँ पे बनेगा कि x प्लस सॉरी x माइनस 5, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ये बात आपको समझ में आई। x 5 यूनिट रिड्यूस किया गया यानी x माइनस 5 और y प्लस 3, क्यों, क्योंकि विड्थ में इंक्रीज किया गया 3 यूनिट्स, तो y प्लस 3 और ये इक्वल टू हो जाएगा। अब ऐसा करने पर जो एरिया था वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का मल्टीप्लाई होगा पहले y प्लस 3 में और फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 में और ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। नाउ ये x इंटू वाई, एक्स वाई, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5y और माइनस 5 3 जार 15 और ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। ध्यान दीजिए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों इक्वल साइन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। बाकी नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर 3x को यहीं रहने दीजिए, माइनस 5y एंड ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 और ये माइनस 15 इस तरफ जाएगा तो प्लस 15। क्लियर। अब ये हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 इज 8। नहीं 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 8 नहीं 7, ठीक है। 7 नहीं, कितना होगा यार, 15 में से 9 जाएगा तो 6। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2, तो केस 2 के केस में क्या हो जाएगा, केस 2 के केस में, ये केस 1 था, केस 2 के केस में देखो क्या हो रहा है कि द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67, मतलब जो एक्स वाई था वो बढ़ गया, कितना बढ़ा, 67, ठीक है। कब, जब लेंथ जो है वो उसको इंक्रीज किया गया है 3 यूनिट्स, तो लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब हो गया x प्लस 3। समझ रहे हो आप।
लेंथ को इंक्रीज किया गया है 3 यूनिट्स एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, और विड्थ को कितना इंक्रीज किया गया है 2 यूनिट्स। तब जो न्यू एरिया आया है वो कितना हो गया है एक्स वाई प्लस 67। 67 यूनिट स्क्वायर बढ़ जा रहा है ना, 67 बढ़ जा रहा है, तो एरिया में 67 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये न्यू एरिया होगा, न्यू लेंथ न्यू विड्थ, तो न्यू एरिया जो होगा वो बढ़ के मिलेगा, 67 बढ़ के मिलेगा ना। सेम मल्टीप्लाई करिए, एक्स लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस 2 और प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस 2, और उसके बाद से इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, मैंने 3 को लिख दिया, एक सेकेंड, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड प्लस 67। ओके, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 3 इंटू वाई, 3y एंड 3 2 जार 6, और ये इक्वल टू हो गया एक्स वाई प्लस 67। सिमिलरली जैसे पीछे हमने कट किया, यहाँ पे ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, तो बचेगा आपके पास 2x, ठीक है, प्लस 3y, और ये इक्वल टू 67, और ये 6 को उस तरफ लेके जाइए -6, यानी कि जो नया इक्वेशन बना, यहीं पे कहीं लिख लेते हैं, छोटे से जगह में यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जो नया इक्वेशन बना वो बना 2x प्लस 3y, और ये इक्वल टू 67 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 61, ये हो गया 61। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा अगर x और y आ गया तो पेरीमीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक सेकंड, या चलिए, तो ये हमारा दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा भाई साहब, क्या हो सकता है, इसको किनारे कर लो, यहाँ रहो भाई तुम जी, क्या कर सकते हैं इसके लिए आप, देखिए सिंपल सी बात है कि 3x और 2x, इन दोनों को आप चाहे तो इक्वल कर लो, x का कॉफिशिएंट यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो आप चाहो तो इन दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल कर लो, तो 3x को और 2x को इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 में एंड 3 का मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो जरा 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करिए, तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6x माइनस 5 2 जार 10y, और ये इक्वल टू 6 2 जार 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे 6x आ गया, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे पूरा का पूरा 3 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ठीक है। तो ये जगह 3 2 जार 6x प्लस 3 3 जार 9y, और ये इक्वल टू 3 1 जार 3 एंड 6 3 जार 18, 138, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करिए ना, 4 माइनस 3 कर दीजिए, 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 अगर आप करते हो 4 माइनस 3, तो देखो क्या होगा, 4 को लिख लो पहले एक बार, 4 माइनस 3, ओके, सो 4 को लिखिए, 4 इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183, एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 6x से ये 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, रीजन ये है कि 6x यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा तो कटेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरी चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये 9y और प्लस 10y, तो ये हो जाएगा 19y, और ये इक्वल टू 183 माइनस 12, 183 माइनस 12, तो तीन में से 2 गया 1, और 8 में से 1 गया 7 7, और ये 171, यानी कि 19y की वैल्यू आ गई 171, मतलब 171 अपॉन 19 जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कटेगा मेरे ख्याल से 9 9 9 जार 81, 9 बार में क्या 9 टाइम में कट रहा है, ठीक है। 19 का पहाड़ा अगर आपको याद होगा, टेबल याद होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, y की वैल्यू हो जाएगी 9 यूनिट, ठीक है, यूनिट्स कर लो, ओके। अब इस y की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, 2 में भी पुट कर सकते हो, वेयर एवर यू लाइक। तो मैं पुट करूंगा, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 नहीं 5 है ना, सॉरी,
तो 5y, तो 5 इंटू 9 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे देखो 3x माइनस 5y है ना, तो 5 इंटू 9 हो जाएगा, 5 इंटू 9, और ये इक्वल टू हो गया 6। अब ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस 9 5 जार 45, और ये इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 प्लस 45। 6 प्लस 45 मतलब कितना, 5 और 6 11 और 51, ये हो जाएगा 3x, सही है ना, 45 और 6 51, हाँ। और x की वैल्यू यहाँ पे तब क्या हो जाएगी, 51/3, एंड ये कटेगा, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, यानी x इक्वल टू आ गया 17 यूनिट्स, ठीक है। यानी लेंथ जो है वो 17 यूनिट्स है, और विड्थ जो है वो 9 यूनिट्स है। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था पेरीमीटर। सो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको फार्मूला है, रख दीजिए उसी पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो हमारे केस में लेंथ x है और y क्या है, विड्थ है, तो इसलिए x प्लस वाई लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 17, एंड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज 9। सो जस्ट टू डू मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 17 और 9, 9 7 16 26, ठीक है। और ये हो जाएगा 26 इंटू 2, तो 6 2 जार 52, ये आएगा, है ना। 6 2 जार 12 और 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 52 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। तो दैट्स योर आंसर। आई होप ये समझ में आया है आपको। चलिए, तो एक बार और आप देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे हमने इक्वेशंस बनाए थे। ध्यान इसमें ये रखना होता है ना कि आप जब भी यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले चीज तो लिख लीजिए, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और एरिया क्या है, पहले ये निकल गया। जब लेंथ x था और विड्थ y था, तब एरिया हो गया x इंटू वाई। अब केस 1 में क्या कह रहा है कि लेंथ में से 5 यूनिट को माइनस किया गया और विड्थ में 3 यूनिट ऐड किया गया, तो एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो गया, 9 यूनिट स्क्वायर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अब जब चेंज हुआ लेंथ और विड्थ में, तो एरिया जो है वो 9 यूनिट क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस हो गया। तो इसका यूज करके आप इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। केस 2 में कह रहा है कि लेंथ 3 यूनिट बढ़ रहा है और विड्थ 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो उसका एरिया जो है 67 यूनिट बढ़ जा रहा है। तो उस कंडीशन में न्यू लेंथ न्यू विड्थ का जब मल्टीप्लाई आप करोगे, न्यू लेंथ आपका x+3 हो जाएगा, न्यू विड्थ जो होगा y+2 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके एरिया को 67 बढ़ा देगा। फिर इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आई होप कि ये सब क्लियर है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये रहा आपके सामने। हियर वी गो। तो इसको कर लीजिए, करने के बाद से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।